खबर भोपाल से, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम। गंजबा सौदा के लिए रवाना हुए सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बारिश के बाद विदिशा में बाढ़ जैसे हालात, बारिश को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं सीएम ने जिलों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की है। तो बारिश को लेकर अलर्ट सरकार। गंजबा सौदा के लिए रवाना हुए सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ये बड़ी खबर, बारिश के बाद विदिशा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल से खबर, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम। गंजबा सौदा के लिए रवाना हुए सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बारिश के बाद विदिशा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो बारिश के बाद विदिशा में बाढ़ जैसे हालात, बारिश को लेकर सरकार अलर्ट, बारिश को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं सीएम। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज ने देर रात भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की थी। वहीं आज भी सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। समीक्षा बैठक के दौरान भोपाल की स्थिति की जानकारी सीएम को जिला प्रशासन और मंत्री विश्वास सारंग ने दी। मुख्यमंत्री ने विदिशा, रायसेन, राजगढ़ कलेक्टर से विस्तार में बात की। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने गुना जिला प्रशासन और ग्वालियर कमिश्नर से फोन पर चर्चा कर गुना और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी भी ली। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने आपदा प्रबंधन और प्रशासन को निर्देश दिया कि अतिवृष्टि और प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को शाम से पहले रेस्क्यू करें। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण बांध लबालब भरे हैं, कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। विदिशा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर हैं, कई गांव घिरे हुए हैं। गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांवों में जल भराव की स्थिति है। अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है, लेकिन नेवावर जैसे स्थानों पर बढ़ भी रहा है। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा में लगातार कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं।
विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांव में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल नदी के जलस्तरों पर भी हम निरंतर नजर रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की 2 टीम, विदिशा में 2, जबलपुर में 1, सीहोर में 1, भोपाल में 1, गुना में 1 और ऐसी एसडीआरएफ की विदिशा में 4, राजगढ़ में 2, गुना में 3 ये टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को निकालने का काम कर रही है। हमने एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए 1 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है। आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजरें रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, संकट की घड़ी में मैं, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूं। धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर, बारिश से बड़ा शिप्रा नदी का जलस्तर, छोटे शिवलिंग भी डूब गए। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, बारिश से शिप्रा नदी उफान पर। उज्जैन जिले के आसपास हो रही है लगातार बारिश, तो शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। छोटे शिवलिंग इसमें डूब गए हैं। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। उज्जैन जिले के आसपास हो रही लगातार बारिश, शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, बारिश से शिप्रा नदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते छोटे शिवलिंग इसमें डूब गए हैं। उज्जैन जिले के आसपास हो रही है लगातार बारिश, बारिश से बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर। उज्जैन से खबर, जहां पर लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। लगातार शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, उफान पर है शिप्रा नदी। उज्जैन जिले के आसपास हो रही है लगातार बारिश, जिसके चलते कई शिवलिंग यहां पर डूब चुके हैं। बैरागढ़ से बड़ी खबर, खजूरी से नीलबढ़ का सड़क संपर्क टूटा। तेज बारिश के चलते टूटा सड़क संपर्क टूटने से ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। लगातार बारिश से कैलाश नदी उफान पर है। बैरागढ़ से खबर, जहां पर खजूरी से नीलबढ़ का सड़क संपर्क टूट गया है। तेज बारिश के चलते सड़क संपर्क टूटा। संपर्क टूटने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो ये खबर आपको बता दें, लगातार बारिश से कैलाश नदी भी उफान पर है। बैरागढ़ से खबर है, जहां पर नीलबढ़ का सड़क संपर्क टूट गया है। तेज बारिश के चलते सड़क संपर्क टूट गया है, लोगों को परेशानी हो रही है। नीलबढ़ का सड़क संपर्क टूटा है। संपर्क टूटने से
ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो नीलबढ़ का ये सड़क संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश से कैलाश नदी उफान पर है। बात गुना की करेंगे, जहां पार्वती नदी तेज बहाव के साथ पुल से महज 5 फीट नीचे बह रही है। नेशनल हाईवे है और आपको सीधे लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से तस्वीरें, जहां पर हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सीएम शिवराज निकले हुए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिले प्रभावित होते हुए बाढ़ के चलते। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। सीएम शिवराज हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं उन जिलों का, उन इलाकों का जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, नदियां उफान पर आ गई है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है और जो डूब क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर लोग इस वक्त बेघर होते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण करते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और ये देखिए किस तरह से ज्यादातर इलाके जलमग्न होते हुए दिख रहे हैं। यह हवाई सर्वेक्षण है और इन तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में अति जलवृष्टि हुई है और इससे कहीं ना कहीं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों के सामने बड़ी परेशानी आ रही है। बिजली का जो संपर्क है वो लगातार कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई जगह बारिश इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो बिजली है उसे काट दिया गया है। तो काफ़ी परेशानियां इस वक्त लोगों के सामने हैं। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं किस तरह से हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर जब हो रहा है तो तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण करते हुए। तो ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से जायजा लिया जा रहा है, उन तस्वीरों को देखा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जिले पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं और यहाँ पर ज्यादातर लोग परेशानी में इस वक्त दिख रहे हैं। किसान परेशान है क्योंकि फसल पूरी तरह से डूब चुकी है, जिनका आकलन भी किया जा रहा है। तो हवाई सर्वेक्षण के जरिए इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा और किस तरह से राहत दी जाए लोगों को, इस पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण करते हुए। बारिश लगातार यहां पर हो रही है जिसके चलते कई नदियां उफान पर आ चुकी है। ज्यादातर इलाके बाढ़ के ग्रस्त में हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके हो चले हैं क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी जो ज़रूरतों का सामान है वो लोगों को मुहैया किस तरह से कराना है, जो लोग डूब क्षेत्र से निकल नहीं पाए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, इन सब बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। खासतौर से किसानों के बारे में सोचा जा रहा है जिनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद होती हुई दिख रही है भारी बारिश के चलते। यहाँ पर ये तस्वीरें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी देख रहे हैं। एरियल व्यू है ये और हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। ज़्यादातर इलाके अगर आप देखेंगे, यहाँ तस्वीरों से भी समझेंगे तो जलमग्न हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो ज़िले हैं वो प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं इस वक्त। कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर सड़क संपर्क टूट गया है। लोग एक तरह से ये माना जाए कि पूरी तरह से कनेक्टिविटी खत्म होती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर बिजली भी कई घंटों से नहीं आई है, जिसके चलते ये परेशानियां और बढ़ती हुई दिख रही हैं। खाने पीने के सामान की कोई व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही है। कुछ जगह ऐसी भी नजर आ रही हैं जहां पर लोगों को किस तरह से खाने की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर भी अब सोचा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं जहां से कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म होती हुई दिख रही है। संपर्क नहीं किया जा सकता, सड़क मार्ग टूट चुका है। वहीं अगर बात करें बिजली की तो वो भी 2-2 दिन से गायब है। तो ऐसे में समस्याएं काफ़ी है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, परेशानियां अपने आप में काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं। और हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम शिवराज यहाँ पर दिख रहे हैं। न्यूज़ स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम शिवराज यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आकलन किया जाएगा आखिर कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं हवाई सर्वेक्षण से वो काफ़ी डराने वाली है और सोचने वाली है कि इतना बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित
हो चुका है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां पर हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, और जिस तरह से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, आकलन किया जाएगा कितना नुकसान यहां पर होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं उन्हें किस तरह से मदद मुहैया कराई जाएगी, उनके पास किस तरह से व्यवस्थाएं पहुंचाई जाएंगी, ये भी देखना होगा। तो तमाम तरह का एक जो बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने है, क्योंकि सभी लोगों के पास जो जरूरत की चीजें वो मुहैया करवाना और प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इन हालातों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी आज कैबिनेट की बैठक भी थी जिसे उन्होंने रद्द कर दिया, और फिलहाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग बाढ़ प्रभावित हो रहे हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके और जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। फिलहाल प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से भी अभी भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देने वाली है, ये साफ कर दिया गया है। कुछ जगह रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नीतेंद्र से। नीतेंद्र, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इलाके प्रभावित हैं बाढ़ से, और क्या कुछ अपडेट? देखिए, स्वाभाविक रूप से मध्य तरीके से पिछले 2 दिन में वर्षा हुई 48 घंटे में, उसमें कई जिलों में जो है वो बाढ़ के हालात हैं और विदिशा, रायसेन, राजगढ़, 3-4 जिलों में बहुत भयावह स्थिति है। ये कुछ जिलों में जो है वो लगातार बारिश हो रही है। आज उज्जैन संभाग में बारिश है, इंदौर में बारिश हो रही है, राजगढ़ में अभी भी पानी नहीं रुका है। तो स्वाभाविक रूप से अतिवृष्टि के कारण जो समस्याएं आई है वो जिन लोगों को रेस्क्यू करना है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता यही है कि किसी जान का नुकसान जो है वो ना हो, इसीलिए हवाई भी लगाई गई है, वायुसेना से भी बात की गई है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, डीआरएफ की टीम लगी हुई है। उन लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जो भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको निकालकर। और सीएम इसीलिए आज कैबिनेट की रद्द करके सीएम पूरी तरह इसी में समीक्षा कर रहा है और इसी काम को जो है वो आज ध्यान में रखते हुए वो कैसे करके जो है अतिवृष्टि से लोग प्रभावित है उनका बचाव कार्य किए। बिल्कुल। और नितेंद्र, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो शायद इतनी जलवृष्टि पहले नहीं हुई थी जितना इस बार हुआ है, और एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रदेश सरकार के सामने ये है। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में इस समय 40 जिले ऐसे 5 जिलों में थे जहां पर एक्सेस चुका है। जो औसत वर्षा होती है पूरे सीजन में उससे ज्यादा पानी अभी तक गिर चुका है। 40 जिले, सामान्य बात नहीं होती है कि किसी राज्य में 40 जिलों में भी से अधिक वर्षा जन से की जो होती है। तो इसीलिए ये स्थिति देश में हुई है। सिर्फ 2012 में जो है वो एक बार बाढ़ के हालात बने थे, लेकिन वो पूरे प्रदेश में नहीं हुए थे, 3-4 जिलों में खराब हुई। 2006 में प्रदेश में अतिवृष्टि हुई थी, लेकिन समय बात करीब 10 साल बाद जो है वो ऐसे हालात तो बने। बिल्कुल नितेंद्र, और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरह से ज्यादातर इलाके यहाँ पर बाढ़ प्रभावित ही दिख रहे हैं। और ऐसे में ये भी देखना होगा कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर जो बिजली सप्लाई है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ऐसे में माना जाए कि जो कनेक्टिविटी है, यानी अगर मोबाइल फोन भी कोई बात करना चाहे तो वो भी अब मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। बिजली है नहीं, किस तरह से लोगों के साथ संपर्क किया जाएगा, ये एक और बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। तो देखिए, ये चुनौती क्योंकि जब की वजह से जो है बिल्कुल नितिन, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें। ये तस्वीरें न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और देख सकते हैं किस तरह से सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने हवाई सर्वेक्षण किया और ये खुद भी वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद भी खुद जायजा ले रहे हैं, सड़क के रास्ते भी वो देख रहे हैं, कहां कौन कौन से इलाके हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं। तो पूरी तरह से नजर वो बनाए हुए हैं और हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। कितनी मदद, कैसी मदद लोगों तक पहुंचाई जा सकती है जल्द से जल्द, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम शिवराज खुद मौके पर जाकर मुआयना कर रहे हैं कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है बाढ़ से, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं कि जो फसलें हैं वो नुकसान की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं, इसलिए उसका आकलन भी जरूरी है। साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें मदद की जरूरत है इस वक्त, उनके लिए भी व्यवस्था कराने में जुटे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, और न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। विचार विमर्श भी कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर कितना ये क्षेत्र प्रभावित हुआ है। हालांकि तस्वीरों में देखकर भी समझा जा सकता है, लेकिन जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है। सड़कों के ऊपर भी यहाँ पानी हम देख पा रहे हैं। ऐसे में समस्याएं कितनी विकराल है उसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हमारे साथ संवाददाता नितेंद्र भी लगातार बने हुए। नितेंद्र, तो हम ये तस्वीरों में देख रहे हैं, खुद सीएम अब मुआयना कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण किया, अब खुद उन इलाकों में जा रहे हैं, बोट के जरिए भी वो मुआयना करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है। स्वाभाविक रूप से वो बात वो सभी कुछ जैसे कहें कि उससे डैमेज हुआ है, काफी फार्मर जो है वो गिर गए। बिल्कुल, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे हम नितेंद्र। आपकी आवाज अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके का मुआयना करने के लिए निकले हुए हैं। बोट के जरिए भी वो जायजा ले रहे हैं, हालातों की समीक्षा कर रहे हैं, कितनी मदद यहाँ पर पहुंचाई जानी चाहिए आम लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो गया। जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कई नदियां हैं जो उफान पर आ चुकी है, और ग्रामीणों से यहाँ पर चर्चा भी की जा रही है, बातचीत की जा रही है आखिर किस तरह की समस्याएं यहाँ पर है। काफी ज्यादा लोग भी उनके आसपास मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं। उनसे भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ हो सकता है। ये देखिए तस्वीरें,